बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का 5.6 एक्सरसाइज करेंगे, जो बच्चों की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। हालांकि इसमें जो है मैं लास्ट टाइम भी बता चुकी थी कि वही क्वेश्चंस हैं जो हम पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके थे, लेकिन फिर भी हर बच्चे को जो है वो नीड होती है। तो इंशाल्लाह आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी कि एक बात नोटिस मैंने बहुत की है कि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियोस पर आते हैं, उसको देखते भी हैं और फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे होते वीडियो को और ना ही उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और अगर आपको सीखने को कुछ मिलता है और आपके काम की वीडियोस होती हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और जो है वो लाइक के बटन इस पर भी ज़रूर प्रेस किया करें। ये आपकी तरफ से हमें गिफ्ट होता है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करें और जो भी आपको इसमें सीखने को मिला वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 की तरफ। इसका क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर करके रीड करा देती हूँ। बच्चे मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो कमेंट्स करते हैं कि आप साथ साथ क्वेश्चन रीड कराया करें, साथ साथ समझाया करें। तो देखिए, मैं हर पॉइंट को आपको यहाँ पर लिख कर प्रॉपर बताती हूँ कि क्वेश्चन में इस तरह था, लेकिन आपको देखिए मैं दोबारा से यहाँ पर बता देती हूँ कि किस तरह से हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 5.6 क्वेश्चन नंबर 1, 3 men हैव अ टोटल। ये हम रेशोज़ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होगा जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज देखी है कि रेशोज़ को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 3 men हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹630, यानी कि 3 आदमी हैं, उनके पास टोटल पैसे जो हैं वो 630 रुपये हैं, ठीक है। इफ़ ईच ऑफ देम गिव्स ₹10 इन चैरिटी। अच्छा, अगर हर बंदे ने इसमें से 10 रुपये चैरिटी दे दिए, देन द रेशो बिटवीन देयर अमाउंट्स विल बी 3, 4, 5। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच वन। अब उन्होंने कहा है कि जो उनकी पैसों की रेशो होगी ना वो ये 3, 4, 5 है। अब इनकी आपने अमाउंट बतानी है, जैसे हर बंदे के कितने कितने पैसे इसके अंदर मौजूद हैं। टोटल इन सब के पास से 630 रुपये है। 10-10 हर बंदे ने जो है वो चैरिटी दे दी है, खैरात दे दी है। फिर उसके बाद जो है वो इतने पैसे इतनी रेशो के साथ, रेशो का मतलब होता है आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है, ठीक है। इतने पैसे एक के पास हैं, इतने एक के पास इतने। अब आपने अमाउंट फाइंड करनी है, कितने कितने रुपए जो है वो हर बंदे के पास हैं। तो हम इस 2 नंबरों से हम किस तरह से, ये 3 नंबर भी यूज़ कराएंगे, किस तरह से हर बंदे की अमाउंट अलग अलग करते हैं। ये आप जो है वो, ये जो आपको ये क्वेश्चन कराए जाते हैं ना, ये आपको जब आगे लाइफ में जाते हैं, तो जब बिज़नेस में और इस तरह जॉब्स पे आप लोग काम करते हैं, तो फिर ये वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं कि अगर आपको बंदे की सैलरी नहीं पता, ये कुछ भी उनका उसका ये जो टैक्स वगैरह लगाते हैं और इनकम उन्होंने पता करनी होती है, तो वो इन्हीं चीज़ों से लगाते हैं कि अगर उसके पास इसने इतना टैक्स दे रहा है या ये तो सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ें वहाँ पर आपको लाइफ में काम आती हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख के रखा है कि सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट्स थोड़ी बहुत वर्डिंग आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाली वर्डिंग जो है वो बिल्कुल सेंटेंसेस एज इट इज़ लिखें, आप इनको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट सिर्फ आप लिख सकते हैं, या मैंने लिखा टोटल अमाउंट ऑफ 3 मैन, क्योंकि यहाँ पर 3 आदमी की अमाउंट है ना, एक सिंगल आदमी की अमाउंट नहीं है, तो इसलिए हमने 3 मैन लिखा है ताकि पता चले कि 3 ही बंदे हैं। तो वो कितनी है जी, हमने देखा है कि 630 रुपीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ चैरिटी पर मंथ, ठीक है, या पर मंथ है या पर मैन है, ठीक है, पर मैन है। हर बंदे ने कितनी चैरिटी दी है, पर मंथ तो नहीं वो दे रहा। अब कितनी दी है जी, हर बंदे ने 10 रुपये दी है, लेकिन एक बंदे ने तो नहीं दी है। कितने बंदों ने दी है, 10 10 10, तीन बंदों ने दी है। तो जाहिर बात है इन सबको अगर हम ऐड करें तो वो आते हैं 30 रुपीज़, जो है वो चैरिटी निकल गई, ठीक है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट हमारी कैसे पता चलेगी, यानी कि 630 में से हम 30 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट। तो ये हमारा रह गया 600 रुपये, सही है। अच्छा, जो उर्दू में करने वाले बच्चे हैं ना, तो वो थोड़ा सा मैं साथ साथ बीच में वर्डिंग यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि एक साथ उर्दू और इंग्लिश को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत इजी होते हैं, मेथड आपका बिल्कुल यही होता है, ठीक है। और आपने सिर्फ ये देखना होता है कि ये आप इसमें कैसे लिखेंगे। टोटल अमाउंट उर्दू में आपने लिखनी है 3 आदमियों की, इतना तो आप लोग आई होप कि कर ही सकते होंगे। इनको बस इसको कन्वर्ट करना होता है उर्दू में इन जुमलों को,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेशो इन रिमेनिंग अमाउंट। अब रेशो जो है वो क्या बनेगी, जो रिमेनिंग अमाउंट जो रेशो हमें गिवन है ना वो हमने यहाँ लिखनी है, ये रेशो कि इतने इस बंदे के, इतने इस बंदे के, इतने इस बंदे के। अब हमने क्या करना होता है, सम ऑफ रेशो निकालना होता है, ठीक है। रेशो का सम निकाल के फिर हमने जो है आगे से उस सम के साथ सॉल्व करना होता है। तो इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी 12। ये आपकी सम ऑफ रेशो निकल आया। उसके बाद हमने निकालना है सो शेयर ऑफ फर्स्ट मैन इन रिमेनिंग अमाउंट। अब हम शेयर निकालेंगे कि पहले बंदे का कितना हिस्सा था जो बची हुई अमाउंट है उसके अंदर, ठीक है। अब तो सबसे पहले रेशो पहले की क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 12। 12 जो सम ऑफ रेशो होता है, और ये मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया हुआ है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 600 में से उसकी रेशो इतनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आना शुरू हो जाएगा अमाउंट। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं और देखिएगा आगे हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, शेयर निकालना है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इसकी हमने निकाली फर्स्ट मैन की 3/12, सेंटेंस नीचे लिखा हुआ था। तो ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कितने में से, 600 में से। अब देखिए इसका क्या मेथड होता है, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। आप चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर 12 पे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलेटर से करना होता है। चाहे तो आप इसको इससे काट लें, जैसे 3 1 3 3 4 जो 12 बन गया तो 600 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि ये ऊपर वाली चीज़ें होती हैं इनको मल्टीप्लाई कर लिया करें, मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको नीचे वाले से डिवाइड कर दें, क्योंकि सारा कैलकुलेटर का काम होता है, तो आपका आंसर फ़ौरन से निकल आता है। तो आप देखेंगे इसका आंसर निकला 150 रुपीज़, यानी कि पहले बंदे के कितने रुपए थे, 600 में से कितने रुपए थे, 150 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमने करना है शेयर ऑफ सेकेंड मैन, शेयर ऑफ सेकेंड मैन, ठीक है। सेकेंड मैन का शेयर अब हमने निकालना है, उसकी रेशो क्या आती, 4/12 ऑफ 600। तो अब वैसे ही मेथड आप करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 600 करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 200 रुपीज़। तो दूसरे बंदे का जो शेयर था वो कितना था, 200 रुपीज़। अब इसी तरह हम निकालेंगे शेयर ऑफ थर्ड मैन, ठीक है। थर्ड मैन निकालेंगे तो हमने क्या करना है, थर्ड मैन का शेयर क्या था, 5 डिवाइडेड बाई रेशो थी 12 ऑफ 600, ठीक है। तो ये आपका निकल आएगा 250 रुपीज़। तो आपने देख लिया इनकी अमाउंट निकल आई सबकी, तो इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 600 रुपये ही बनता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर हम इसकी अगर चैरिटी से पहले का हम हिस्सा देखें, ठीक है, कि चैरिटी से पहले इसकी क्या अमाउंट बनती थी, तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट मैन आफ्टर एडिंग चैरिटी, ठीक है। पहले हम चैरिटी को निकाला था, क्योंकि तो आप देखिए बहुत सिंपल है, 150 प्लस कितने रुपए उसने चैरिटी दिया था, 10 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं ऊपर यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पर उसने कितने रुपए चैरिटी दी थी, 150 रुपीज़, उसमें 10 रुपीज़ चैरिटी दी थी, तो ये आ जाएगा 160। इसी तरह अगर हम सेकंड की निकालेंगे तो वो उसकी अमाउंट क्या थी, 200 और प्लस 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 210, ठीक है। और उसके बाद हम थर्ड बंदे की निकालेंगे तो वो आएगी 250 प्लस 10, तो ये आ जाएगी 260 रुपीज़। तो इस तरह से आपकी हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल दी हैं, चैरिटी से पहले और चैरिटी के बाद की वैल्यूज़, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए सारा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा आप समझ जाए ना कि किस तरह से किस चीज़ को माइनस करना होता है, शेयर को कैसे निकालना होता है, और ये मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको जो है समझा आई हूँ। आप बहुत डिटेल और बहुत बार बार, अगर आपको एक चीज़ कभी समझ नहीं आती ना, बच्चे कभी कमेंट करते हैं मिस ये वाला सवाल समझ नहीं आया, ये वाला सवाल में आप दोबारा समझा दें। तो देखिए बेटा, एक एक क्वेश्चन को इस तरह से ऑनलाइन जो है वीडियोज़ में बार बार से समझाना मुमकिन नहीं होता। तो आप ये किया करें कि उसी वीडियो को बार बार देखा करें, उसी क्वेश्चन को बार बार देखा करें, नहीं आता उससे पिछले क्वेश्चन का मेथड देखें, तो ये आपको थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 2, अमजद असगर एंड असद गेट 126 रुपीज़, ठीक है। आप लोग पढ़ें मेरे साथ साथ, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ आपको साथ समझा दूँ।
अमजद, असगर एंड असद गेट 126 रुपीज़। मैं एक दो क्वेश्चन आपको पढ़ा के दिखा देती हूँ, फिर आप देखेंगे इसको इस तरह से रीड करना होता है। इनके पास 126 रुपये हैं। इफ़ अमजद वुड हैव गॉट 5 रुपीज़ मोर, अगर अमजद के पास 5 रुपये और आ जाते हैं। असगर वुड हैव गॉट 9 रुपीज़ मोर, और असगर के पास 9 रुपये और आ जाते हैं। और असद वुड हैव गॉट 10 रुपीज़, और असद के पास 10 रुपये और आ जाते हैं। द रेशो बिटवीन देयर शेयर्स वुड हैव बिन 4, 5 एंड 6। अब ये जो रेशो होती है ना, पहले नाम के साथ पहली रेशो ज्वाइंट होती है, दूसरे नाम के साथ दूसरी। सबसे पहला नाम क्या है, किसका, अमजद का है, तो अमजद के लिए पहला 4, जो भी पहला लिखा होगा वो आएगा। इसी तरह सेकंड नाम असगर है तो उसके लिए 5, और थर्ड नाम जो है वो असद है तो उसके लिए 6। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अब वही बात पहले क्वेश्चन वाली कि हमने पैसे बताने हैं कि हर बंदे के कितने पैसे हैं। तो यहाँ पे हम उसके लिए यही करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखना होता है टोटल अमाउंट कितनी है। ठीक है, टोटल अमाउंट। अच्छा, टोटल अमाउंट हमारी 126 रुपीज़ है उनकी। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट आफ्टर एडिंग, टोटल अमाउंट आफ्टर एडिंग 5, 9 एंड 10, यानी कि जो उनको मिले थे ना मज़ीद पैसे, वो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहला के लिए पहला नंबर, दूसरे के लिए दूसरा नंबर, और तीसरे के लिए तीसरा नंबर, जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 126 के अंदर ये सारे पैसे मिला देने, क्योंकि हम अभी तक तो टोटल तीनों के पास ये इकट्ठे पैसे हैं ना, हर एक बंदे के अलग अलग नहीं है, इसलिए हमने तीनों के टोटल पैसों में इन सबको ऐड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 150 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए तीनों के पास 150 रुपये है, और हमने 150 रुपये जो है ना सब पे डिवाइड करना है अलग अलग उसकी रेशो के हिसाब से। ठीक है, अगर हम सिंपली डिवाइड करेंगे तो वो तो फिर हर बंदे के पास बराबर आ जाएगा ना, जबकि रेशियो का मतलब होता है कि इस बंदे का इतना हिस्सा है, इस बंदे का इतना हिस्सा है, और इस बंदे का इतना हिस्सा। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ अमजद, असगर एंड असद। अच्छा, क्या था ये, इक्वल टू 4, 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा अब ये रेशो है, ये रेशो है, हमने रेशो लिख दी। अब हम इसका निकालेंगे सम ऑफ रेशो। ठीक है, सम ऑफ रेशो हम निकाल लें। सम ऑफ रेशो 4 + 5 + 6। ठीक है, तो 4 + 5 + 6 को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 15। तो सम ऑफ रेशो हमारा आ गया 15। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम सबका निकालेंगे शेयर ऑफ अमजद। सबसे पहले अमजद है तो अमजद की क्या है 4 अपॉन लिखते हैं हम सम ऑफ रेशो, और मल्टीप्लाई हम करते हैं टोटल अमाउंट से। ठीक है, ऑफ का मतलब ऑफ या मल्टीप्लाई लिखते हैं, ऑफ लिखते तो आप समझे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 150 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाना है 40 रुपीज़। तो ये अमजद का जो हिस्सा है ना वो 40 रुपये निकल आया। अब हम देखते हैं इसी तरह दूसरे का हिस्सा, सेकंड कौन है, असगर। तो असगर का इसी तरह से आप बिल्कुल लिखेंगे सेम मेथड के साथ। शेयर ऑफ, जो चीज़ आपको क्वेश्चन में कही जाती है ना आप वही लिखा करें। जैसे फर्स्ट कहा गया तो फर्स्ट बंदा लिखें, असगर नाम दिए गए तो नाम लिखा करें। तो ये है जी 5, इसकी सेकंड रेशो दी 5/15 ऑफ 150। तो जब इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आपके पास 50 रुपीज़ आ जाने हैं। ठीक है, इसी तरह शेयर ऑफ असद, असद का होगा 6/3/15 ऑफ 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ जाना है 60 रुपीज़। अच्छा, अब ये तो हमारा निकल आया, लेकिन हमने क्या करना था कि देयरफॉर बाय डिड्यूसिंग मोर अमाउंट, अब जो चीज़ उन्होंने मज़ीद मिलाई थी ना, बीच में ऐड की थी ना, उसके अलावा पहले वाला हिस्सा क्या था, यानी कि अगर वो चीज़ पहले से पैसे उसके हम उसमें से ना मिलाते तो पहले उनका हिस्सा क्या बन रहा था, तो वो हम निकालेंगे पहले। तो देयरफॉर बाय डिडक्टिंग मोर अमाउंट शेयर ऑफ अमजद, थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है ये।
अगर अमाउंट हमने माइनस ना की होती, प्लस ना की होती, जो 5 रुपये, 9 रुपये और 10 रुपये थे, तो तब क्या होगा। तो इसमें से हमने जो पहले उसका आया 40 में से हमने उसके पहले कितने रुपए मिलाए थे, 5 रुपये, तो वो निकल आया 35 रुपीज़। तो पहले उसके पास 35 रुपीज़ थे। फिर शेयर ऑफ असगर, वो उसके पास कितने आए थे, 50 माइनस 9 रुपये उसने मिलाए थे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 41 रुपीज़। फिर आपके शेयर ऑफ असद, तो उसके पास कितने थे, 60 माइनस 10 मिलाए थे, तो उसके पास आ गए 50 रुपीज़। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ निकाल दी हैं। और अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये 2 स्टेप में ये वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। मुनीर, बशीर एंड नज़ीर गॉट प्राइजेज वर्थ ₹122 हैड मुनीर गॉट प्राइज ऑफ 11 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने प्राइस बताई है और बताया प्राइस इनकी निकली है, गिफ्ट निकला है इनका। तो आगे इसको क्या करना है हम साथ साथ बताते जाते हैं, ठीक है। बशीर वुड गेट टोटल अमाउंट ऑफ प्राइजेस ऑफ मुनीर, बशीर एंड, ये इन्होंने बता दी है, ठीक है। ठीक है, पहले टोटल अमाउंट बता दिए, तो हम टोटल लिख लेंगे। तो लिख लेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्राइजेस ऑफ मुनीर एंड बशीर एंड नज़ीर, ठीक है, वो कितनी है, 192 रुपीज़ है। अच्छा, अगर हम लिखें फिर अब अलग अलग से लिखेंगे जो अलग अलग उनको मिली थी, ठीक है। बशीर वुड गेट, बशीर को कितने मिलने हैं, मोर, नज़ीर कितने मिलने हैं, 15 रुपीज़, ठीक है। और नज़ीर को कितने मिलने हैं, वुड गेट मोर 13 रुपीज़। और नंबर मुनी, अच्छा ये ज़रा लॉन्ग सेंटेंसेस हैं तो मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, आई होप मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, तो जिनको राइटिंग अगर समझ में ना आ रही हो तो वो सुन लें कि वो कि मैं क्या लिख रही हूँ। मुनीर वुड गेट मोर 11 रुपीज़, ठीक है। अब इनको मज़ीद इतने रुपए मज़ीद मिले हैं, तो सम ऑफ ऑल प्राइजेस, पहले तो हम इनका सम कर लेते हैं, इनको जमा कर लेते हैं, और जो ये था पहले वाला टोटल वो भी जमा कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक अमाउंट आ जाए ना, तो तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से लिखेंगे, 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 192, इन सब को आपने ऐड कर लिया तो ये आ गया 231 रुपीज़। अब इसमें से आपने निकालना है रेशो, तो रेशो आपको क्या गिवन है, बिटवीन शेयर्स ऑफ न्यू प्राइसेस, अच्छा प्राइसेस ऑफ प्राइजेज, जो भी नई कीमत उसकी बनी है। तो ये क्या था, शेयर क्या निकला था, हमने उनको दिया क्या था, 7 प्लस 6 प्लस 8 दिया हुआ क्या है, ये है, ठीक है। तो हम इनका सम कर लेते हैं, हम पहले रेशो लिख रहे हैं तो रेशो का ही साइन लगाएंगे। अब हम सम ऑफ रेशो कर लेंगे, क्योंकि सम ऑफ रेशो के बगैर हमारा क्वेश्चन नहीं होता। 7 प्लस 6 प्लस 8, तो ये आपका सम निकल आया जी 21, ठीक है। अब 21 को यूज़ करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले निकालना है शेयर ऑफ मुनीर, शेयर जो भी पहला लिखा हुआ होता है ना वही, आपने यहाँ पर शेयर ऑफ बशीर था, मुनीर था, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, तो शेयर ऑफ मुनीर जो पहला होता है ना वही 7/21 मल्टीप्लाई ऑफ लिखते हैं आप 231 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है साथ 7/21 ऑफ 231 रुपीज़। अब आप 231 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, डिवाइडेड बाय 21 करेंगे, तो आपके पास इसकी जो अमाउंट आ गई है वो आ गई है 77 रुपीज़। क्या आ गई है, 77 रुपीज़, ठीक है। शेयर ऑफ मुनीर आ गया है 77 रुपीज़। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, शेयर ऑफ मुनीर आ गया है 77 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास शेयर ऑफ बशीर। शेयर ऑफ बशीर हमने बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करना है। शेयर ऑफ बशीर में आपने देखना है कि रेशो उसकी क्या है,
रेशो उसकी बन रही है 6/21 ऑफ 231। तो अब आप देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई 21 करें, तो ये आपका आ गया 66 रुपीज़। ये शेयर ऑफ बशीर आ गई। अब शेयर ऑफ नज़ीर आ गई। शेयर ऑफ नज़ीर जो लास्ट में था उसकी क्या थी, 7 नहीं 8 थी, सॉरी 8, ठीक है, 7 सब पहले की थी। 21 ऑफ 231। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 21 करें, तो ये आपका आ गया 88 रुपीज़। ठीक है, ये तो आपकी जो पुरानी वैल्यूज़ थी उनके साथ आ गई। ठीक है, शेयर जो गिवन था आपका। अब अगर हमने उसमें से अगर हम डिटेक्ट करें जो पुरानी वैल्यू, ये तो नई अमाउंट आई जो ऐड करने के बाद थी, अगर हम डिटेक्ट करें therefore shares of in present price ऑफ प्राइजेज, यानी कि जो नई प्राइस होगी ना, जो नई प्राइस, पहले तो दूसरी प्राइस वो थी, चेंज हुई थी ना, जो प्राइस की जो वैल्यू होती है, यानी कि गिफ्ट का जो अमाउंट होती है वो। तो शेयर ऑफ, अगर हम उसके पास पहले थे 77 रुपीज़, उसमें से हमने उसको नए मिलाए 11 रुपीज़, तो वो हम माइनस करके देखते हैं कि पहले उसके पास जो है वो क्या अमाउंट थी। तो ये आ गई 66। फिर शेयर ऑफ बशीर इसी तरह वो थी, उसके पास पहले थे 66 और उसमें से माइनस होंगे 15, तो ये आपके पास इसकी आ गई वैल्यू 51 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पर लास्ट हमारे पास क्या है, शेयर ऑफ नज़ीर। अच्छा, वो है 88 माइनस 13, तो ये इसके पास आ गई 77 रुपीज़, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये क्वेश्चन नंबर, अभी तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हुआ है। एक्सरसाइज तो बहुत अभी रहती है। तो अच्छा, हम देखते हैं इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके 12 क्वेश्चन है, और देखें हम 3 क्वेश्चन जो है 21 तक कर चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हैं, तो मैं इस पर आपको 2 वीडियोज़ डाल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, अच्छा मैं आपको ये थोड़ा रीड करा देती हूँ। इसमें तो 2 मेथड है इसके, लेकिन मैं आपको वही सिंपल जो हम कर रहे हैं ना, वही मैं आपको उसी से कराऊंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 पॉइंट हमारा था 6, ठीक है। तो ये देखें मुनीर, ये तो हमारा हो गया। अच्छा, डिवाइड, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डिवाइड 81 इंटू 3 शेयर सो दैट हाफ ऑफ फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को समझना है और कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। डिवाइड 81 इंटू 3 शेयर्स, कि 81 रुपीज़ को हमने 3 हिस्सों में बांटना है, सो दैट हाफ ऑफ फर्स्ट। तो कहते हैं कि पहले का आधा 1/3 ऑफ सेकेंड, और दूसरे का जो है वो तीसरा, एंड 1/4 ऑफ थर्ड आर ऑल इक्वल, और चौथे का जो है ना चौथा हिस्सा जो है वो इसके इक्वल होगा, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं आपने किस तरह से सॉल्व करना होता है। हम यहाँ पर देखें, अब सबसे पहले आप देखें कि हमने किसी क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। ठीक है, पहले हमने याद रखना है हाफ, 1/3 और 1/4 है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे मैं आपको करा देती हूँ। देखें यहाँ पर अगर है, हमने करना है 1/4। मैं आसान आपको मेथड करा देती हूँ इसको। ये जो दूसरा है ये थोड़ा लॉन्ग है, तो जो इजी वाला है आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट शेयर, फिर रेशो इसकी क्या थी, सेकंड शेयर। अभी बंदों का नाम नहीं बताया ना, उन्होंने कहा है फर्स्ट शेयर, सेकंड शेयर और थर्ड शेयर। अच्छा, इसका आपके पास फर्स्ट शेयर का था 1/2, तो हाफ को अभी हम 2 लेते हैं। इसका 1/3 था, तो इसको भी हम 3 लेते हैं, और थर्ड शेयर का था 1/4, तो इसको अभी हम 4 लेते हैं। ठीक है, 4 लेते हैं। अभी इसका मैं आपको जो है ना अल्टरनेट मेथड भी करा देती हूँ, आपको जो इजी लगे आप कर लीजिएगा। अब इसको हम सिंपल सम ऑफ शेयर कर लेंगे। सम ऑफ शेयर अब क्या है, 2 + 3, सॉरी सम ऑफ रेशियोज लिखते हैं हम यहाँ पर।
2 + 3 + 4 आ गया, तो ये हमारा आ गया 3 और 2 5 और 4 9। अब ये हम 9 को यूज़ करते हुए हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट शेयर 2/9 ऑफ कितना था टोटल, उनके पास टोटल अमाउंट ऊपर मैंने लिखी नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे कि इससे, अच्छा ऊपर जो आपको पैटर्न था ना वो आपको थोड़ा सा मैं रीड करके बता देती हूँ। हाफ ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 1/3, ये हमें पता है, मैंने आपको बताया कि उसने कहा है कि तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, देयरफॉर वी कैन आल्सो से दैट 4 शेयर ऑफ फर्स्ट, 3 शेयर्स ऑफ सेकंड एंड 2 शेयर्स ऑफ थर्ड आर इक्वल, मींस रेशियो विल बी एज बिलो। कि हम, क्योंकि ये कहते हैं ना सारे इक्वल है, उसने क्वेश्चन बताया कि सारे इक्वल है, इसका हाफ, इसका 1/3 और इसका 1/4 आपस में इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से रेशियो बनाकर, अब 81 जो उसने अमाउंट दी है ना, इसके साथ हम सॉल्व करते हैं, तो 81 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 करें तो इसका आ जाता है 18 आंसर। अब अगर हम सेकंड का शेयर देखें, तो ये बन रहा है 3/9 ऑफ 81, तो ये आप देखें ये भी बन रहा है 28 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद अगर हम थर्ड शेयर देखें, मैं ये थोड़ा इसलिए जल्दी करा रही हूँ, मैं आपको दूसरा मेथड भी इसका करा दूँ। अच्छा, अगर फिर है 4/9 ऑफ 81, तो ये आपका आ रहा है जी आंसर 36 रुपीज़। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपको 1/2 और 1/3 और 1/4 समझ नहीं आ रहा अगर किसी को, और आप वो इस मेथड से करना चाहते हैं, ये मैं आपको लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 अल्टरनेट मेथड, अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए हम क्या होता है सबसे पहले कि सपोज दैट हमें उन्होंने क्या कहा है, आप देखें सपोज दैट के 1/4, उन्होंने कहा है 1/2 हाफ शेयर ऑफ फर्स्ट, इसी तरह उन्होंने कहा है ना, इज इक्वल टू 1/3, जो उन्होंने कहा है ना वो हम इस तरह से लिख रहे हैं अपने सेंटेंस के अंदर ताकि हमें समझ आए कि उन्होंने कहा क्या है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो मेथड शॉर्ट है, और हम इसको जो है वो लॉन्ग से भी, ये थोड़ा सा लॉन्ग आएगा लेकिन समझने में ज़्यादा इजी है। शेयर ऑफ सेकंड क्या कहा है, हाफ शेयर ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 1/3 शेयर ऑफ सेकंड एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 शेयर ऑफ थर्ड। अच्छा, सो फर्स्ट शेयर, अब इसको किस तरह से हमने करना है, फर्स्ट शेयर को किस तरह से करना है, देखिए 1/2 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 2 करें, ठीक है, 1/2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अभी ये देखते जाएं, आगे आपको मैं इसको डिटेल से बताती हूँ। सेकंड शेयर 1/3, तो ये क्या आ जाना है 3, फिर थर्ड शेयर ये आ जाएगा 1/4, और या इसको हम लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, अब ये हमने क्या निकाल ली है, ये हमने इस तरह से रेशो निकाल ली है, ठीक है, रेशो निकाल ली है। अब वही चीज़ आगे से आ जाएगी बिल्कुल वैसे ही, रेशो ऑफ ऑल शेयर्स, तो ये हमारे पास निकली, ये निकली हमारी क्या 2 3 और 4 निकली, ठीक है। अब हम इसका सम कर लेंगे, सम ऑफ रेशो, तो ये आ जाएगी 2 + 3 + 4, तो ये आ गई है 9, ठीक है। अब यहाँ से मैं रेस करके ऊपर कर रही हूँ, तो 9 आ गई। अब हम 9 के साथ इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में किया है। फर्स्ट शेयर 2, इसका रेशियो क्या थी पहले की 2/9 ऑफ 81, अब करें 81 को 2 से डिवाइड करें 9 पे, तो इसका आंसर आ जाना है 18, ठीक है। फिर सेकंड शेयर, उसकी रेशियो क्या थी 3/9 ऑफ 81, इससे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 9 से, तो ये 28। अब शेयर ऑफ थर्ड, या इस थोड़ा लिख लिया करें, सेकंड शेयर या थर्ड शेयर जो भी अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, 4/9 ऑफ 81, तो ये आ गया आपके पास 36, ठीक है।
तो ये आपके आंसर आ गए सारे, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, लास्ट में आप लिख लिया करें सेकंड शेयर, फर्स्ट शेयर, थर्ड शेयर, तो उसके साथ आंसर मेंशन कर दे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये मैंने आपको 2 मेथड से कराया है। इसी तरह के अगर आ जाए ना क्वेश्चन तो आप इनको इसमें से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी तकरीबन इसी तरह का है। डिवाइड 195 रुपीज़ अमंग अमीना, नसरीन एंड यास्मीन। मैं आपको देखिए हर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी मेरा पर्पज़ यही है कि हर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि वो कहीं करते हुए कंफ्यूज ना हो। देखिए डिवाइड 195 रुपीज़ अमंग अमीना, नसरीन एंड यास्मीन सो दैट ट्वाइस ऑफ अमीना शेयर। अब कहते हैं कि 195 तीनों में डिवाइड करने हैं, लेकिन ट्वाइस जो है अमीना का शेयर है, डबल। थ्राइस ऑफ नसरीन, और ट्रिपल जो है वो नसीम का शेयर है। और थ्री फोर्थ यानी कि 4 में से 3 हिस्से जो है यास्मीन के हैं। अब आपने इस तरह से देना है। अब आप देखेंगे इसको किस तरह से लिखते हैं आप। ये चीज़ इसी तरह के है जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना, इसी तरह से ये क्वेश्चन तकरीबन बनता है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखें टोटल डिविजिबल अमाउंट। पहले तो हमें अमाउंट जो डिवाइड करनी है ना वो लिखनी है। वो कितनी थी, 195 रुपीज़। ठीक है, अच्छा उसके बाद है, अब हम सपोज कर लेते हैं ना पहले, क्योंकि जो उन्होंने हमें वैल्यूज जिस तरह से कही हैं हम उस तरह से लिख लेते हैं। सपोज दैट डबल ऑफ अमीनाज शेयर, हमने क्या कहा है, डबल ऑफ अमीनाज शेयर इज इक्वल टू थ्राइस। पहले ही हमें करना पड़ेगा सपोज, अभी तो इसमें हम खुद से फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें इक्वल हो आपस में तभी जाकर हमारी वैल्यू अगर निकलेगी। नसरीन शेयर कहते हैं कि थ्राइस और इसका डबल जो है अगर वो सेम हो, ठीक है, तो ये सब किसके बराबर होगा, 3/4 ऑफ यास्मीन शेयर। यास्मीन शेयर, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें, अब हमने क्या करना है, इन तीनों को पहले इक्वल सपोज कर लिया। सो पहले हम निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट दोबारा से हमारी ये डबल लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 दफ़ा हमने इसको करना है। अमीन शेयर है, सॉरी या अमीना शेयर है, अमीना शेयर है, कह रहे हैं डबल ऑफ अमीना शेयर। डबल ऑफ अमीना शेयर यानी कि अगर 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 क्या, यानी कि ये 2 दफ़ा शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 ज़ा 1 1/2 आ गया। अब आप करें नसरीन शेयर, ये आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अच्छा उसके बाद आप करें एंड यास्मीन शेयर, ये जो आपने लिया था ना यहाँ पर थ्राइस ऑफ नसरीन 3/2, 3/4, तो ये खाली हम 3 लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू हम नहीं लिखते। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू के साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये आ जाएगा 1/3। उसके बाद है हमारे पास यास्मीन शेयर, ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर 4/3 था, ये 3/4 नहीं है बल्कि ये आएगा 4/3, 3/4 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर ये 3 1 से 3/4 हो गया ना। अब हमारे पास ये जो चीज़ें निकली हैं ना, ये हम पिछले भी इस तरह के क्वेश्चन, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़े क्वेश्चन होते हैं, ये हम पिछली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करके आए हैं कि इनको हमने किस तरह से जो है वो रेशोज़ में लाकर और फिर कैसे काटना होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू ये आ गई है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से लिख कर सॉल्व करना है। यहाँ से पहले आप ये चीज़ देखें, ये सारी चीज़ हट जाएगी, तो ये लिखा जाएगा शेयर ऑफ अमीन, रेशो जो निकली है ना, शेयर ऑफ अमीना रेशो
शेयर ऑफ नसरीन रेशो शेयर ऑफ यास्मीन। अच्छा, जो जो हमने निकाली है वो हम लिख लेते हैं। इसकी 1/2 निकली थी, इसकी 1/3 निकली थी और इसकी 3/4 निकली थी। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमने ये जो अपॉन वाली वैल्यू होती है ना, ये रेशियो में ख़त्म करनी होती है। ठीक है, रेशियो में हम ख़त्म करके तब आगे से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अपॉन वाली वैल्यू आप बहुत सारी पिछली एक्सरसाइजेज में भी करते हुए आ रहे होंगे कि इसको किस तरह से निकालते हैं। हमने देखना होता है नीचे वाला नंबर ऐसा क्या नंबर है कि हम तीनों से जो है वो डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, यानी कि तीनों के टेबल में आ सकता है। ठीक है, तो ये नंबर है आई थिंक 2 या 6 जो है तीनों के नंबर टेबल में आता है। अच्छा, अगर हम इसको उलट लिख दें 4/3 तो तब ये 6 से आराम से कट जाएगा। सही है, 6 से कट जाएगा तो मसला नहीं है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर सो सम ऑफ रेशोज अब हमने करना है नाउ बाय मल्टीप्लाइंग बाय 6 वी हैव कि मैं 6 से इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारी सिंपल रेशो हो जाए। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको मैंने उल्टा इसलिए किया है कि मेरे पास इसका आंसर निकला है सिंपल रेशो आ जाए, क्योंकि अगर मैं 3 4 नीचे लिखूँ तो मेरी सिंपल रेशो नहीं आएगी, कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट में आंसर आएगा और पॉइंट पे रेशो नहीं होती है। ठीक है, तो ये 2 1 2 2 3 6 निकला है, 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6। ठीक है, तो 4 का कट जाता है लेकिन उसका वो आंसर नहीं आता, फोन में आ जाती। अब देखिए 3 1 3 रेशो आ गई इसकी, ये 2 1 2 इसकी ये रेशो आ गई, 4 2 8 आ गई। ठीक है, अब हमने निकालना है सम ऑफ रेशोज 3 + 2 + 8, इनको आपने ऐड किया तो ये आ गया 13। अब हम शेयर निकाल लेंगे। रेशो हमारे पास सम आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास सिंपल वैल्यू होती है, सिंपल निकालना होता है। शेयर ऑफ अमीनास 3/13 ऑफ 195 रुपीज़। तो 195 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाना 45 रुपीज़। यहाँ पर आगे लिख देती हूँ 45 रुपीज़ आ गया आपका अमीना का शेयर। ठीक है, अच्छा अब हमने निकालना है किसका शेयर, नसरीन का शेयर। शेयर ऑफ नसरीन, तो नसरीन का शेयर निकलेगा, इसकी रेशो थी 2/13 ऑफ 195। तो 195 मल्टीप्लाई बाई 2 करें डिवाइडेड बाई 13 करें तो ये इसकी शेयर आ जाएगी 30 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद है शेयर ऑफ यास्मीन, तो ये है 8/13 ऑफ 195। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई 13 करें तो ये 120 रुपीज़। यही सबका आंसर था कि किस तरह से आपने, सबसे पहले मेन चीज़ होती है रेशियो बनाना। ठीक है, जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया होता है ना उस तरह से हमने रेशियो को बड़ी होशियारी से जो है वो सॉल्व करना होता है। 1/3 1, देखिए जिस तरह से मैं समझा रही हूँ अगर आप इसी तरह से क्वेश्चंस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका लास्ट ईयर के बच्चों की तरह बहुत अच्छे एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी, मुझे बच्चों ने बताया नहीं है कि वो मैथ्स में काफ़ी बच्चों ने नहीं बताया जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते थे। वो कुछ बच्चों ने तो बताया था वो कामयाब हो गए थे, उनका रिज़ल्ट सही आया और वो मैथ्स में पास हो गए। तो अब आप मुझे बताएं जो बाकी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने मुझे नहीं बताया वो भी बताएं कमेंट करके कि वो मैथ्स में निकल गए या रह गए। तो देखिए डिवाइड, अगला क्वेश्चन है डिवाइड 1250 रुपीज़ अमंग ए बी एंड सी सो दैट ए गेट्स 2। अब इन्होंने 2/3 हमारा मसला हल कर दिया है, 2/3 और तो निकाल के दे दिए 9/10, यानी कि रेशो तकरीबन निकाल के दे दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल अमाउंट डिविजिबल ऑन 250 रुपीज़। ठीक है, अच्छा ए गेट, अब ए ने कितने हासिल किए दोबारा, 2/3 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी। ये कहता है कि जो टोटल अमाउंट थी ना बी और सी और ए की मिला के उसमें से जो 2/3 हिस्सा था
वो जो है वो ए ने हासिल किया, ठीक है। सो अगर हम पहले तो इन दोनों के हिस्से में से इतना हिस्सा, इन दोनों के हिस्से को मिलाने के बाद उसका इतना हिस्सा जो ए का था, ठीक है, इन दोनों के हिस्से को जोड़ने के बाद इतना हिस्सा ए का था उसमें से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी और सी का हिस्सा मालूम करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उसमें से उसका इतना हिस्सा यानी कि उसके डबल या उसका 2/3 हिस्सा जो है वो ए का था। तो सबसे पहले हम करते हैं, इफ सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी, अगर इनका 3 रुपये हिस्सा हो, ठीक है, बी और सी का सम जो है वो 3 रुपये हो, तो फिर हम करते हैं सो सम ऑफ ए बी सी, देन शेयर ऑफ ए, इनका अगर दोनों का 3 रुपये बनता है और ए अपना शेयर लगाता है, इसमें हिस्सा डालता है, तो वो बनता है जी वो बनता है, अच्छा 2 रुपये था, ₹200 मैं 1 मिनट आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन दोबारा से उसी तरह समझा दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रही होगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं आपको पहले रीड करके बता देती हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप लोग मेरे साथ साथ समझ लें इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, आप लोग अपनी एग्जांपल से भी हेल्प ले सकते हैं। अपनी बुक के अंदर काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं जिनके ज़रिए आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये देखें, यहाँ पर यही दिया गया है, देखें, डिवाइड ₹293 शेयर्स सो दैट फर्स्ट ऑफ, ये देखें 1/2/5, 2/2 एंड 1/2 ऑफ थर्ड शेयर ऑल इक्वल, ठीक है। तो ये हमको इस तरह से मैंने ये मेथड आपको कराया था। अच्छा, 5.6 का हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी 6 कर रहे हैं। देखिए, डिवाइड ₹1250 अमंग ए बी एंड सी, इन्होंने हमें साफ साफ कह दिया कि ये रुपए जो है इन तीनों में डिवाइड करने हैं, लेकिन सो दैट ए गेट्स 2/3, जो ए को मिले ना वो 2/3 हिस्सा हो किसका, शेयर ऑफ बी एंड सी का, ठीक है। यानी कि बी और सी अगर मिलाएं तो उनमें से 2/3 हिस्सा जो है वो उतना हिस्सा जो है ए का होना चाहिए, एंड बी गेट्स 9/16, और बी को जो है वो 9/16 हिस्सा मिलना चाहिए, 16 में से 9 हिस्से मिलने चाहिए ऑफ द टोटल शेयर ऑफ सी और ए। अब कह रहा है कि बी को सी और ए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो सी और ई के जो है वो मिलाने के बाद इसको जो है वो इतना हिस्सा मिले, और ए और बी और सी को मिलाने के बाद ए को जो है वो इतना हिस्सा मिले। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखें करते तो आ रहे हैं, हमने पहले क्या करना था, बी एंड सी, ये हमने रेशो से निकाला है ना, रेशो 3, ठीक है। बी और सी की कितनी, ए गेट, अच्छा, इफ सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी अगर हो 3 रुपये, ठीक है, सम ऑफ बी एंड सी अगर ये हमने सपोज कर लिया अपने पास से, ठीक है, 3 रुपये हो, और शेयर ऑफ ए हमारे पास 2 रुपये हो, तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले, सो सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी शेयर्स, अच्छा, इसका ए प्लस बी प्लस सी के 3 रुपये हो गए और इसका 2 रुपये हो गया डबल, क्योंकि तो इनको दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे बन गए 5 रुपये। किसके बन गए, ए बी और सी के, ठीक है, इनको मिला के 5 रुपये बन गए। अब हम निकालेंगे ए का शेयर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2/3 दिया था, लेकिन अब हमने टोटल 2/3 मतलब कि ए बी और सी के 3 हिस्से हैं ना, 3 का मतलब होता है कि डबल हिस्सा जो है, 2 हिस्से जो है इसमें से ए के हों, सही है। तो जब 2 हिस्से ए के होंगे तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि मीन ए गेट्स 2/5, यानी कि 5 में से 2 हिस्से जो है वो, यानी कि टोटल हिस्सों में से 2 हिस्से ए के होने चाहिए थे, तो टोटल हमारे पास हिस्सा कितना बन रहा है 5, तो 5 में से जो 2 हिस्से हैं वो अब ए के पास जाएंगे, ऑल शेयर, यानी कि जितनी अमाउंट का टोटल अमाउंट समझ लो ये है, उसमें से 2 हिस्से जाने हैं ए को, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, शेयर ऑफ ए इन टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे देखें किस तरह से हम करते हैं, जब शेयर निकालते हैं 2/5 ऑफ, अब ऑफ में से के बाद क्या आएगा, 1 2 और 5 0,
ठीक है। तो 1250 मल्टीप्लाई बाई 2 करें, डिवाइडेड बाई 5 करें, तो ये आपका आ जाएगा 500 रुपीज़ जो ए को मिलना है। आखिरकार ए को उसका हिस्सा दे दिया है, लेकिन अभी भी आगे जाके भी थोड़ा इसमें काम है। तो ए के पास 500 रुपये आ गए, ठीक है। 1250 में से 500 रुपये ए के पास आ गए। तो अब हमने बताना है कि बाकियों के पास, अब बी का भी इन्होंने इसी तरह बताया था कि बी को किस तरह से देना है हिस्सा। देयरफॉर बी गेट्स 9/16 of shares of A and C, ठीक है। ए और सी को मिलाने के बाद उनमें से 9वां हिस्सा जो है बी को मिलना चाहिए। तो अब आप देखें इसको हम किस तरह से देंगे। अभी हमने निकालना है 16, तो हमारे पास है नहीं वैल्यू, तो किस तरह से हम इस तरह निकालेंगे। पहले ए और सी का सम निकालेंगे, सम ऑफ ए एंड सी शेयर्स इज इक्वल टू 16 रुपीज़, ठीक है। अगर ये हम कह रहे हैं ना कि अगर इनके पास 16 रुपये हो, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उतने हिस्से में से उतना हिस्सा देना है ना। जिस तरह हमने पहले वाले में किया था कि 3 में से 2 हिस्से जो थे उसके थे, तो हमने पहले 3 वाले को नंबर को यूज़ किया है बी और सी का प्लस करके। इसी तरह अब ये कह रहे हैं ए और सी को प्लस करने के बाद उसका इतना हिस्सा जो है वो इसको मिलना चाहिए। तो हमारे पास ए और बी का प्लस क्या है 16, तो 16 में से 9वां हिस्सा इसको जाना चाहिए बी को। तो अब इसको 16 नंबर को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी को कितने मिलने चाहिए, ये है ना, उन्होंने कहा है ये मिलने चाहिए, इतने मिलने चाहिए। 16 में से 9 हिस्से बी को मिलने चाहिए, तो 16 हिस्से जो ए और सी के हुए तो उसमें से 9 हिस्से इसको मिलने चाहिए ना। तो शेयर ऑफ बी, तो बी का क्या है 9 रुपये। अब पहले तीनों का शेयर कर लेंगे। सो टोटल शेयर ऑफ ए बी एंड सी, तो 9 + 16 रुपीज़ हो गए, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 25 रुपीज़, ठीक है। अब हम 25 रुपीज़ को यूज़ करते हुए ना हमने बी का शेयर निकालना है। तो शेयर ऑफ बी इन टोटल शेयर, अच्छा अब 9/25 ऑफ 12,050, क्योंकि बड़ी अमाउंट तो यही है ना, असल पैसे तो इसी में से निकलेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, डिवाइड बाई 20 करेंगे, 25 करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 450 रुपये, ठीक है। 9वां हिस्सा यानी कि 16 में से 9 हिस्से ए और सी के 16 हिस्से, उसमें से 9 हिस्से जो निकले वो 450 रुपये के थे जो बी को मिल गए। अब हमारे पास रह गया जी सी। तो सी का हमारे पास शेयर कैसे निकालेंगे हम, सिंपल बात है, अगर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा शेयर सी का सही नहीं निकलेगा, क्योंकि रेशो हमारे पास नहीं थी। सी की रेशो हमने जुड़ी हुई रेशो थी, सी की इसके साथ भी जुड़ी हुई थी और वहाँ पर बी के साथ भी रेशो जुड़ी हुई थी। तो इसको हमसे किस तरह निकालेंगे। सो शेयर फॉर, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, देयर फॉर शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 500 रुपीज़ था, ठीक है। और शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 450 रुपीज़ है, ठीक है। तो शेयर ऑफ सी हमारा निकल रहा है। अब कैसे निकालना है शेयर ऑफ सी, अब हमने क्या करना होगा, बी और सी की तो वैल्यू निकल आई ना, अब बी और सी में से हमने निकालना है शेयर ऑफ सी एंड शेयर ऑफ सी। अब क्या करेंगे हम, टोटल अमाउंट जो थी 1250 रुपये, उसमें से हमने कर देने हैं क्या, माइनस कर देने हैं जो दोनों के पैसे मिले उनको, 450 और 500, ठीक है। इनको जमा करके, क्योंकि ये दोनों पैसे निकल गए, उसमें से जो बाकी बचेगा वो इसका होगा, ठीक है। तो आप 500 + 450 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 950, 950 - 1250 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 300 रुपीज़। सबसे कम पैसे जो बेचारे सी को मिले हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, ये वीडियो अब काफ़ी लॉन्ग जा रही है, तो इसके क्वेश्चन आगे भी इतने लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे मज़ीद क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। देखते रहिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी आपकी तरह अगर हेल्प की नीड है तो उनको हेल्प मिल सके। मज़ीद आपको जो भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लिया करें, मैं वहाँ रिप्लाई फ़ौरन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सम टाइम मैं बना भी देती हूँ बच्चों के लिए, और बना दिया करूँगी अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।